अगर मैं आपसे कहूं कि कितना पैसा वापस करना पड़ेगा ट्रंप को। हाँ, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ ये डिसीजन सुनाती है कि ट्रंप के लगाए गए जितने भी टैरिफ के नियम कानून थे वो सब बेबुनियाद थे और इन सब को हटाया जाता है, तो उसके बाद अब ट्रंप की बारी आ चुकी है कि जो नुकसान हुआ है टैरिफ से अन्य देशों की उसकी भरपाई करें। आइए देखते हैं कि आखिरकार ये कितनी भरपाई करेंगे, क्या करेंगे भी कि नहीं, और भारत को कितने रुपए मिलने की उम्मीद है। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अभी आपके ट्रंप को दूसरे देश से फाइट नहीं करनी है, ट्रंप को अपने ही देश के अंदर बनाए गए सुप्रीम कोर्ट से फाइट करनी है। और सुप्रीम कोर्ट से अगर ट्रंप ऊपर निकल पाते हैं तो बात की बात है, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि ट्रंप इतना कर पाएंगे। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप ने जबरन कुछ ऐसे नियम कानून लगाकर इंडिया पे और बाकी अन्य देशों पर लगभग 10% का टैरिफ ठोक दिया है। लेकिन अभी तक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाया था कि ट्रंप के लगाए गए जितने भी टैरिफ नियम कानून है वो सब हटाए जाते हैं, तो उसके बाद जानते हो क्या हुआ था? 0 टैरिफ के बराबर लगभग हो गया था। लेकिन तुरंत ही ट्रंप बौखलाए और उसके बाद नियम कानून और कुछ सैंक्शन धाराएं लगाकर कह दिए तो 0 तो नहीं होने देंगे, 10% टैरिफ अभी भी लगेगा। मतलब अभी तक जो 18% टैरिफ भारत पर लग रहा था वो घटकर 10% हो चुका है। और ऐसा कहा जा रहा है कि टेक्निकली रूप से अगर ट्रंप कुछ करते हैं तब भी 12 से 13% तक का टैरिफ भारत के ऊपर जा सकता है। यानी कि भारत के ऊपर जो 18 था वो भी कम ही हो गया लगभग। और जब ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके बताया था कि मैं जल्द ही कुछ ऐसा साइन करने वाला हूं जिससे 10% का टैरिफ लगेगा सभी कंट्रियों पर। और ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे थे? ट्रंप ने कुछ समय पहले कहा था कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत पहले ही लोगों को कर देना चाहिए था, बहुत पहले ही अन्य जो प्रेसिडेंट आए थे उनको कर देना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी देश अमेरिका से टैरिफ लिया करते थे लेकिन अमेरिका किसी से टैरिफ नहीं लिया करता था। इस वजह से भारत और बाकी अन्य देशों की जो कंपनियां थी वो ग्रो होती थी, अमेरिका की नहीं। और जब सभी देश आगे बढ़ जाएंगे और अमेरिका पीछे रह जाएगा तो इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। और इसी वजह से ये दूसरे देश के ऊपर टैरिफ मार करके दूसरे देश की ग्रोथ रोकना चाहते थे और ऐसा ये करने में बहुत कामयाब भी हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आप टैरिफ मार तो सही रहे हो लेकिन ये गलत तरीके से है, क्योंकि कई सारे ऐसे नियम कानून हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि आपके डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ये कोई पावर है ही नहीं कि ये टैरिफ मार सके। ये केवल इमरजेंसी कंडीशन में हो सकती है और कोई इमरजेंसी कंडीशन अभी आपदा आई नहीं है कि इनको टैरिफ मारना पड़े। और उसमें भी कुछ नियम कानून होते हैं कि केवल 150 दिन तक ही आप ऐसा कर सकते हो। यहां पर कुछ आपके ट्रंप के माध्यम से कहा भी गया है, क्योंकि जब ऐसा कुछ होता है तो ट्रंप डायरेक्ट भारत को ही टारगेट बनाते हैं, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगला दुनिया में सुपर पावर कोई और नहीं बल्कि भारत है। तो भारत को रोकना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से ये पाकिस्तान का और बांग्लादेश का साथ दिया करते हैं ताकि भारत को इनके माध्यम से भी कुछ कंट्रोल किया जा सके। यहां पर आपके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन भारत और अमेरिका के बीच जो कुछ भी हुआ उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, टैरिफ उतने ही लगेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जब ट्रेड डील हुई थी तो ये बात हो गया था कि इतने ही टैरिफ पर हम आपको सामान देंगे और आपसे लेंगे। यानी कि अमेरिका के ऊपर 0% का टैरिफ लगेगा और भारत के ऊपर 18% का। अब ये 18% का टैरिफ लगेगा कि नहीं ये तो बात की बात है, आगे चलकर पता चलेगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट क्या नियम और कानून लाती है और क्या भारत के ऊपर 18% लगेगा कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वहां की माने कि क्या होगा, तो अभी तक तो टैरिफ हट गया है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ पूरी दुनिया पर लगा दिया है वही अभी लगा हुआ है भारत पर भी और अन्य देशों पर भी। यार देखो, भारत के ऊपर 18% टैरिफ, 10% टैरिफ मतलब क्या है? पहली चीज तो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले 7 अगस्त को भारत के ऊपर 25% का टैरिफ ठोका था। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम रशियन ऑयल प्राप्त कर रहे हैं, इस वजह से 25% का टैरिफ और ठोका था, जिसकी वजह से ये टोटल अगर प्लस कर लोगे तो 50% का टैरिफ भारत पर हो गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाद में कहता है कि अच्छा, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो इस वजह से हम इसके ऊपर से ये जो पेनल्टी वाला टैरिफ लगाए थे वो हटा देते हैं और प्लस इसके ऊपर जो रेसिप्रोकल का टैरिफ लगाए थे उसमें से भी कुछ हम घटा देते हैं। तो पूरा घटाने के बाद भारत के ऊपर अभी भी 18% का टैरिफ लगा हुआ था। ये 18% का भी टैरिफ जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था तो पूरी तरीके से खत्म हो गया था।
वही जो बहुत पहले लगा करता था ट्रम्प के आने से पहले, वही थोड़ा बहुत भारत के ऊपर टैक्स लग रहा था। लेकिन बहरहाल अभी ट्रम्प ने तुरंत एक निर्णय लिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर लगभग 10% का टैरिफ लग चुका है। असल में आपके ट्रम्प ने जब टैरिफ खेल रहा था तो 100 से भी ज्यादा कंट्रियों के ऊपर इसने टैरिफ मार कर रखा था। जी हाँ, 100 से ज्यादा कंट्री के ऊपर, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, बहुत सारे देश शामिल थे जिनके ऊपर इसने टैरिफ मार कर रखा था। लेकिन अब इन सब के ऊपर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये आदेश सुनाता है कि टैरिफ हटाया जाए, तो उसके बाद सबके ऊपर से टैरिफ हट जाता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इसने 10% का टैरिफ कैसे भी करके ठोक ही दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में आदेश आता कैसे है? देखो, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है वहां पर मेन 9 जजेस बैठते हैं। जी हाँ, भारत के सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस बैठते हैं वो आप उत्तर दीजिएगा, देखते हैं आपको पता है कि नहीं, एक भारतवासी होने के नाते। लेकिन अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस रहते हैं। अगर 9 के 9 जजेस या फिर मान लेते हैं कि बहुमत से पास हो जाता है वहां पर, तो वो नियम कानून माना जाएगा। 9 जजेस में से आपके ट्रम्प के खिलाफ 6 जजेस थे और 3 जजेस जो थे वो ट्रम्प के साथ थे, जिसकी वजह से ट्रम्प ने कहा कि इन 3 जजेस का तो मैं धन्यवाद देता हूं, उनका नाम लेकर कहा। लेकिन 6 जजेस को इसने मूर्ख तक कह दिया था, इनके दिमाग उमाग नहीं है, ये अमेरिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, बहुत सारी अन्य बातें घटिया तक कह दिया था। तो 6 जजेस जो थे वो इसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से ये प्रस्ताव पास हो गया और टैरिफ हटा दी गया और हटाने की बात भी की गई। अब क्या है कि भारत के ऊपर इसने अनाउंस कर दिया है कि भारत के ऊपर तो जो टैरिफ था वो तो लगेगा, क्योंकि हमारे बीच बात हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब टैरिफ भारत के ऊपर भी शून्य हो जाएगा, लेकिन जो ट्रम्प ने एट द एंड 10% लगाया है वही केवल काउंट होगा। लेकिन वो तो आगे पता चलेगा कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे नियम कानून क्या है, तो यहाँ कहा गया है अदालत के माध्यम से। अदालत यहाँ पर ये कहती है डायरेक्ट कि अदालत ने कहा कि कानून प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है। यानी कि अमेरिका के अंदर जो भी कानून बने हैं उस कानून के माध्यम से जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसके हाथ में ये पावर ही नहीं है कि वो टैरिफ लगा सके। तो ट्रम्प टैरिफ कैसे लगा दिए, अभी आगे सुनते हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट के 6-3 के फैसले में कोर्ट ने निचले अदालत के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें कहा गया था कि ट्रम्प ने बड़े पैमाने पर इंपोर्ट टैक्स लगाने के लिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट यानी कि IEPA का इस्तेमाल करके अपने अधिकार के गलत इस्तेमाल किया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि असल में आपके जो ट्रम्प हैं उसने इस चीज का, ये क्या है, IEPA एक तरीके का एक्ट है जो कि अमेरिका के अंदर होता है, इसी का ही ट्रम्प ने इस्तेमाल करके ये सारा काम किया है जो कि इसका गलत इस्तेमाल है। तो ये ऐसा ट्रम्प कर ही नहीं सकता था, इसी चीज का इस्तेमाल करके ऐसा सब कुछ ट्रम्प ने किया है। अब आगे क्या होता है, असल में 1977 में बना ये कानून प्रेसिडेंट को नेशनल इमरजेंसी के दौरान कॉमर्स को रेगुलेट करने की इजाजत देता है, लेकिन इसमें टैरिफ के साफ तौर पर जिक्र नहीं है। मतलब आपके डोनाल्ड ट्रम्प भैया टैरिफ लगा ही नहीं सकते थे, लेकिन तब भी लगाए और सुप्रीम कोर्ट यही सारी चीजें बताती है। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प एक और ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेंबर हैं ये लोग, भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं ये क्या कहते हैं, मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता देना चाहता हूं। ये डायरेक्ट कहते हैं कि ये लोग भैया अमेरिका का भला चाहते ही नहीं है। उसी के ही साथ साथ ये कहते हैं टैरिफ शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ। मतलब इस तरीके की लैंग्वेज और रेडिकुलस की लैंग्वेज भी इस ट्वीट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो अभी हाल फिलहाल सेक्शन 233 और सेक्शन 301 का इस्तेमाल करके काफ़ी अन्य चीज़ें कर सकते हैं और टैरिफ वापस से लगा सकते हैं। और जो इमरजेंसी कंडीशन और बाकी जो ट्रम्प के हाथ में पावर, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर रहती है, उसका इस्तेमाल करके ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहा गया है कि इनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगभग कई सालों तक होगा, 5 साल तक होगा, 5 साल तक ये फंसे रहेंगे। 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, 1-1.5 साल बीत ही चुका है, 2 साल होने वाले हैं। तो अब ये कुछ भी कर लें, मान लेते हैं कितना भी जल्दी करेंगे तो 2 साल तो लगेंगे, तब तक इनका कार्यकाल चला जाएगा, तब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा और फिर नए कारनामे चालू करेगा। लेकिन अब ट्रम्प क्या कुछ कर सकते हैं? तो बहुत मुश्किल है कि ये कुछ कर पाए। हाँ, अमेरिका में कोई नियम कानून होगा या कोई नियम कानून ये बना दे, वो बात की बात है। लेकिन
क्या ट्रंप को जो पैसे नुकसान हुए उसकी भरपाई करनी पड़ेगी? देखो, इनको भरपाई करनी पड़ती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि अगर भरपाई करने के लिए हम कह दिए तो अमेरिका खुद बर्बाद हो जाएगा। इतने पैसे ये चुका ही नहीं पाएगा, कई लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। और कहां से चुका पाएगा कई लाख करोड़ रुपए आपका अमेरिका, जो वो ग्रोथ में इस्तेमाल करना चाहता था, जो अन्य कामों में इस्तेमाल करना चाहता था, फिर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। जैसे चाइना को बहुत पैसे देने पड़ेंगे, चाइना का बहुत नुकसान हुआ, इंडिया को भी देना पड़ेगा, ब्राजील, कनाडा और बाकी अन्य देशों को देना पड़ेगा। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, उतने पैसे दे नहीं पाएंगे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज का जिक्र नहीं की कि पैसे को रिफंड देना पड़ेगा, और अगर पैसे को रिफंड देना पड़ता तब ये बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अभी जिक्र नहीं किया गया है, तो आई थिंक पैसे रिफंड भी नहीं देंगे। और इनके ऊपर तो खुद 35 ट्रिलियन का कर्ज चल रहा है, पहले वो कर्ज चुका लें फिर कहीं पैसा रिफंड करेंगे। बहुत मुश्किल है पैसा रिफंड करना, लेकिन हाँ, जिक्र नहीं किया गया इस वजह से सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो फिर उसके बाद इनका बहुत बुरा हाल हो जाता। बाकी आपको क्या लगता है कि अमेरिका को कहना चाहिए कि नहीं पैसा रिफंड करो? अगर पैसा रिफंड करेंगे तो भारत को भी करेंगे और भारत को भी फायदा होगा, अन्य देश, लेकिन अमेरिका फिर पूरी तरीके से डूब जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं चाहता कि हमारा देश डूबे, और इस वजह से वो इन सब चीजों का जिक्र भी नहीं किया। बाकी आपको क्या लगता है कि ट्रंप की अकड़ अब टूटी कि नहीं? बहुत दिन से चिल्ला रहा था, किसी राष्ट्रपति को उठवा लिया तो कहीं कुछ और करा दिया, ईरान पर हमला, ग्रीनलैंड पर कब्जा, लेकिन अब इसकी अकड़ इसके ही सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी है, टैरिफ को ही तोड़ दिया, इसके रीढ़ की हड्डी को। बाकी अब अगला कदम इसका क्या होगा, देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।